स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगा स्मार्ट मीटर, सरकार दे जवाब। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर आगामी 1 अक्टूबर से राजद आंदोलन करेगी। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। किशनगंज पहुंचे कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री शकील अहमद खान ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि कानून कैसे वापस लिया जाता है, वो जब लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे सरकार को तब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि आखिर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लगाया गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से गरीबों का खून चूसने के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को लाने में करोड़ों रुपए का घूस क्यों ले रही है, सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वो रुपया कंपनी कहां से लाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को इसका विरोध करना जरूरी हो गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष इमाम अली उर्फ चिंटू, शमशीर अहमद उर्फ दारा, आजाद, साहिल, सजल शाह सहित अन्य लोग मौजूद थे। किशनगंज से जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट। तो ये अहंकारी बाबा लोग, माननीय प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्रिमंडल ये बोल रहे थे कानून वापस लें। जनता का आंदोलन होता है, जनता अपनी तकलीफों को उजागर करती है। हजारों लाखों की तादाद में जनता जो सड़क पर आ जाएगी तब इनको समझना पड़ेगा कि फरमान कैसे वापस लिया जाता है। सर, इसी विषय को लेकर के कल डीएम ऑफिस में सर डीएम बोले चाहे सीएम बोले, सवाल ये है कि आप तकलीफ देने के लिए थोड़े हैं, सरकार राहत देने के लिए। सरकार तकलीफ देगी, वो तकलीफ देने का काम शुरू करे, फिर हम लोग उनको तकलीफ देंगे, उनको समझ में नहीं आता है। स्मार्ट मीटर में क्या क्या तकनीकी खराबी आ रहा है जो आप तकनीकी खराबी ये है कि उसका पूरा मीटर जंप करता है। जो आपका पहले भी तो बिजली के बिल आते थे, क्या बिजली के बिल पहले बिना बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही बिजली का बिल आना शुरू हुआ है क्या? उसके पहले भी बिजली के बिल आते थे। पहले बिजली का बिल दिया जाता था, 50,000 बिल आ जाते थे, अब वो नहीं आ रहा है बिल। बिल्कुल गलत बात। अब आपका तो अजीब तरीके से ये आर्गूमेंट ही ठीक नहीं। अगर वो 50,000 बिल आते थे तो जो बिल देने वाले हैं उनका राइटिंग में जाकर के वो एप्लीकेशन थे, वो कम भी होता था। लेकिन अब वो गलत स्थिति में कम भी होता था, परेशानी लोगों को अब नहीं हो रहा है। लेकिन आपका जो ये जो मीटर जिस तरह से उठ रहा है, इतना मीटर तो कभी नहीं उठता था, कभी नहीं होता था। ये तो हो गया कि कंज्यूमर, हिंदुस्तान में 14 करोड़ की आबादी है, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर हैं, तो उसमें आप 400 बढ़ाते रहिए, आमदनी तो हो गई नहीं बिहार सरकार। बिहार सरकार, हालांकि बिजली यहाँ सबसे महंगी बिहार सरकार को भारत सरकार की, ये गठबंधन की सरकार, अंडा गठबंधन की सरकार के बिहार को इतने महंगी बिजली माननीय प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। ये सवाल भी करने की ज़रूरत है कि बिहार इतना पिछड़ा गरीब राज्य को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और विजेंद्र यादव जी जो इसके मिनिस्टर हैं उन्होंने विधानसभा में किया है कि हमको बिजली बहुत महंगी मिलती है, और बिजली महंगी मिलने के बावजूद स्मार्ट मीटर का, और फिर वहाँ गुजरात में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, ये तो विकसित राज्य है, ऐसे वाले राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं घालमेल है। फिर क्या वजह है कि जो लोग मीटर लगाएंगी, जो कंपनी, वो कंपनी घूस क्यों दे रही है? क्या वजह है घूस देने की? लाखों करोड़ रुपया मर्सिडीज 1 करोड़ रुपये में आता है, ये तो पकड़ा गया तब ना। तो आप करोड़ों रुपया, इतनी अच्छी चीज़ है, तो करोड़ों रुपया इस कंपनी को लाने में घूस क्यों ले रहे हैं, क्यों स्वीकार किया जा रहा है? वो पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी? अपने घर से लाएगी, तो जनता से वसूलेगी। इसीलिए इसके अंदर जो पूरा जंपिंग है, आपका जितना यूनिट है उतना लीजिए, और आपका कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए इसके खिलाफ होना जरूरी है। जनता पर्ची लगा रही है कि आप किसी भी सरकारी विभाग में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसमें पुराना मीटर भी लगा है और स्मार्ट मीटर भी, दोनों मीटर एक साथ चलता है और आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। यह भी जनता की जागरूकता की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। ये जो वो कर रहे हैं, वो 6 महीने से जबरदस्ती लगवा रहे थे, वो पैसा कहाँ वापस कीजिए? ये क्या मतलब हो गया? हम नहीं चाहते इन टोटो, आपको जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए और बिजली को 24 घंटा दीजिए। क्यों नहीं बिहार की जनता 2 घंटे 3 घंटे भी लगातार बिजली उम्मीद करेगी? बारिश हुआ, आंधी हुई, बिजली कट गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ तो और ज़्यादा तबाही। क्या भाई, तो कभी 1,33,000 गिर जाता है,
कभी 32,000 की जाता है, कभी 440 वाला तार है। और तार की क्या सिचुएशन है, सारा इंफीरियर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। सब स्टेशन क्यों नहीं बनाए गए, बड़े पैमाने पर ग्रिड बनाने की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अपना घर ठीक से सुधार नहीं रहे, और सुनने के लिए हम ही बचे हैं। सुविधा तो उसी तरह से दीजिए, टैक्स आप ले रहे हैं, आप जीएसटी ले रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और सुविधा हमको कुछ नहीं। तो जनता से मरने के लिए कांग्रेस पार्टी राहत का काम करने में, और राहुल गांधी जी राहत का काम करने में ही लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लूट तंत्र के साथ शामिल है, यही फर्क है।